Hello students, welcome to online classes of Mahavir International School Kishangarh Renwal. So our running topic was the knowing or number. So in this topic we already been discussed the Indian system of numeration and international system of numeration and how to arrange the numbers in ascending and descending order, predecessor, successor. So today we are going to discuss Roman numerals. ठीक है बच्चों, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स, ठीक है बच्चों। सो इन रोमन न्यूमरल्स बच्चों, आप सबको पता है रोमन नंबर कौन से होते हैं। जैसे हम 1 को कैसे डिनोट करते हैं, आई से, 2 को II, 3। तो आपको ये रोमन नोटेशन ध्यान रखना है बच्चों। हम 1 को किससे डिनोट करते हैं, सिंगल आई से। 2 को किससे डिनोट करते हैं, आप ऐसे लिखते होंगे बच्चों। 3 को किससे डिनोट करते हैं, आज हम ये लर्न करने वाले हैं कैसे हम नंबर्स को रोमन में चेंज करेंगे एंड हाउ वी विल चेंज रोमन इनटू नंबर्स। तो आपको जो सिंबल्स बता रहा हूँ वो याद रखने हैं। 5 को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 10 को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं आपको जो मेन सिंबल्स है वो बता रहा हूँ। देन आफ्टर जैसे 10 हो गया तो 20 हम XX लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आता है 50, इसको डिनोट करेंगे हम L से। उसके बाद आता है आपका 100, इसको डिनोट करेंगे हम C से। और बच्चों इसके बाद आता है आपका D 500, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है M, इसको हम डिनोट करेंगे 1000 से। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। M अगर 1000 आ गया, 1000 विल बी डिनोटेड बाय रोमन कैपिटल M, 500 विल बी डिनोटेड बाय लेटर D, 100 बाय C, 50 बाय L, 10 बाय X, 5 बाय V, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए 20 बताएंगे, तो आपको पता है 20XX हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले हम कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं इसके। नंबर्स को रोमन में चेंज करने के लिए और रोमन को नंबर में चेंज करने के लिए हमें दोनों चेंज करना चाहिए, नंबर से रोमन नंबर एंड रोमन नंबर से हमारे नंबर, ठीक है। तो इसके रूल के लिए देखो, फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, ध्यान दो। फर्स्ट रूल हमारा ये कह रहा है, देखो जैसे अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स, ठीक है बच्चों, इट मीन्स क्या हो रहा है आपका, दिस सिंबल इज रिपीटिंग 3 टाइम। इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को 3 टाइम्स ऐड करेंगे। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। जैसे आपके आ गया x, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। इस एक x की वैल्यू थी 10, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। इन सेम वे जैसे सपोज करो आपके पास आ गया CCC, इट मीन्स एक C क्या होता है, C की वैल्यू 100, इट मीन्स 3 टाइम्स C है 100, 100 और 100 दैट इज इक्वल टू 300। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो कुछ रूल्स और हैं वो आपको नोट कराने वाला हूँ और वो आपको याद रखने हैं, आपको वो रूल्स लर्न करने हैं। ध्यान दो बच्चों, एक फर्स्ट रूल तो आपको बता ही दिया, इसमें कोई रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स फिक्स नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। A symbol cannot be repeated more than 3 times
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको किसी भी एक सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। जैसे आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। ओनली आप मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम कर सकते हो। और किस किस को भी 3 टाइम भी नहीं कर सकते वो भी अभी रूल में आएगा आपके। ठीक है बच्चों, ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और बच्चों एक रूल और है, द सिंबल जैसे सपोज करो बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे दिस नंबर, बच्चों बताओ कितना है ये। अब आपको ये ध्यान रखना कैसे कैलकुलेशन करनी है, मैं आपको बताता हूँ। ये किस, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, v की 5 के आगे कौन है, ये सिंगल i। ठीक है, ये इतने बड़े नहीं आ रहे, बस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा हुआ है। अगर छोटा रोमन, जैसे यहाँ पे रोमन वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 10 है, 50, 100, 500 और 1500, सॉरी 1000। अगर बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर है तो बड़े वाले में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1, इसकी वैल्यू हो गई 4। जैसे बड़े के लेफ्ट में आ रहा है छोटा वाला, इट मीन्स 10 - 1 9। जैसे बच्चों XL, L कितना आपका 50, X कितना है 10, तो बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटे वाला नंबर आ रहा है, इट मीन्स 50 - 10, तो ये कितना हो गया बच्चों 40। इट मीन्स अगर कोई नंबर, छोटा नंबर रोमन वाला बड़े के लेफ्ट पहले आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये जैसे एक नंबर है आपका, इसके इधर आने वाला लेफ्ट हो गया और इधर आने वाला राइट हो गया। जैसे यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई इस नंबर के। इट मीन्स अगर एक बड़ा रोमन नंबर है उससे पहले लेफ्ट में एक छोटा नंबर आता है, देन यू विल सब्ट्रैक्ट स्मॉल फ्रॉम लार्ज नंबर। आप बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ऐसा आ गया XC, C कितना है आपका 100, X कितना है आपका 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 100 - 10 90। ठीक है बच्चों, अब इसका अपोजिट होगा। अगर सपोज करो बच्चों एक नंबर है आपका, जैसे मैं नंबर क्या बताने वाला था, जैसे एक नंबर आ गया आपका X और C बता दिया आपको। जैसे अगर मान लो XXL आ गया, इट मीन्स आपके 50 में से 210 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स ये 30 हो गया। आप चाहें तो 30 को ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है बच्चों। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। अब इसी के साथ देखो, अगर जैसे सपोज करो इन्हीं नंबर को अगर आगे बड़ा डिनोट करना है, जैसे हमने 1000 तक बताया आपको, अगर सपोज करो 5000 आ गया तो हम क्या करेंगे, 5000 आ गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो V आया था हम उसी के ऊपर बार लगा देंगे ऐसे। ठीक है, 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम V के आगे बार लगाएंगे तो 5000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। X के आगे आप बार लगाओगे X के ऊपर तो ये भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, इट इज़ 10,000। अगर जैसे L के ऊपर आप बार लगाते हो, इट बिकम्स 50,000, क्योंकि बच्चों 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। व्हेन यू पुट बार, नंबर मल्टीप्लाई विथ 100 टाइम्स। जैसे C आ गया, इफ़ यू पुट C बार, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर कितना हो जाएगा, 100 तो था ही, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका लेग हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे आ गया 500 है, तो अगर आप इफ़ यू पुट D बार, इट बिकम्स 500 मल्टीप्लाई 1000, इट मीन्स पुट 30, ये 5 लेग हो गया। इफ़ यू पुट M बार, इट मीन्स 1000 मल्टीप्लाई विथ 1000, 60, 30 ऑलरेडी है। आपको पता नहीं कॉमा कैसे पुट कर रहे हैं इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में, हम राइट साइड से 3 कॉमा देन 2 देन 2। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल में 3 पे कॉमा पुट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक रूल और है, द सिंबल VLDR नेवर सब्ट्रैक्टेड
दैट इज दे आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल। बच्चों ध्यान दो, वी बच्चों VLD को विल नेवर रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चों, VL और D कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाएंगे। लेफ्ट साइड में कैसे? जैसे भी आपको बताया था मैंने, XC XL, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में X लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में आप कभी भी ऐसे VC ऐसा नहीं मिलेगा, रॉन्ग होगा ये। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर C माइनस या 5 कम हो गया 95, नो रॉन्ग है। आपको रूल ध्यान रखना है, VL और D को हम लेफ्ट साइड में पुट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? इसी के साथ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, और ये भी ध्यान रखना है आपको, VL और D जो है वो लेफ्ट साइड नहीं आएंगे और ये रिपीट भी नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, इट्स टू मच ह्यूमिड। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको, VLD नेवर रिपीटेड, नेवर रिपीटेड। ठीक है, एंड VLD नेवर रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड। इज इट क्लियर बच्चों? आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले रूल बताया था कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। 3 टाइम्स लिख सकते हो आप इसे, ठीक है, बट जैसे 3 टाइम्स लिख दिया हमने, आप 4 टाइम्स किसी सिंबल को पुट नहीं कर सकते, रॉन्ग होगा। प्लस इन तीनों को अच्छे से याद कर लो बच्चों, लर्न कर लो, आपकी मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। V इट मीन्स 5, L इट मीन्स 50 एंड D इट मीन्स 500। ये तीनों रिपीट ही नहीं होंगे। आप ऐसा कहीं भी नहीं देखोगे एक साथ डबल V आ जाए, एक साथ डबल L आ जाए, एक साथ डबल D आ जाए। इज इट क्लियर बच्चों? यह आपको ध्यान रखना है। VLD ना तो रिपीट होंगे और VLD ना ही आगे की तरफ आएंगे। जैसे ऐसे ऐसे आपको कभी नहीं मिलेगा आगे की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा तो मिल सकता है, पीछे की साइड तो मिल सकता है। ये 55 है बच्चों, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए 59 कैसे लिखोगे, तो 59 लिखना है, सिंपल है। 59 मतलब 50 प्लस 9 ब्रेक करके लिखेंगे। 50 को पुट करते हैं किससे, L से, और 9 को कैसे लिखते हैं बच्चों, 10 के आगे 1 पुट कर दो सर, तो IX। तो ये आपका हो गया LIX। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 59, ठीक है। इसी के साथ आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल गिवन है, वो मैं आपको सभी सोल्व करवा देता हूँ। ध्यान रखना है बच्चों, ये रूल बना लो, ये याद रख लो सभी वैल्यूज़, और इसके टॉप में लिख लो VLD रिपीट भी नहीं होंगे, नेवर रिपीटेड, नॉर लेफ्ट साइड। शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, ना रिपीट होंगे ना हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। इट्स टू मच हॉट बच्चों। जैसे एक नंबर है आपका 97, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों 97।
अब बच्चों देखो 97 को कैसे लिखने वाले हैं, ब्रेक करके लिखोगे आप 90 प्लस 7। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो 90 को कैसे पुट लिखेंगे हम, आपको पता है C 100 होता है। अगर आप C के बगल में लेफ्ट साइड में x पुट कर दोगे तो ये कितना हो गया 90। और बच्चों 7 को कैसे लिखते हैं हम, 5, 6 और 7। इज इट क्लियर? इट मीन्स आप 97 को कैसे लिख सकते हैं, x C V I। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी के आगे देखो, जैसे नेक्स्ट है 108। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 108। इट मीन्स 108 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 8। प्यारे बच्चों 100 को लिखते हैं हम C से डिनोट करते हैं, सबको ये लर्न करना है। 8 को लिखते हैं हम VIII। इज इट क्लियर? जैसे नेक्स्ट है बच्चों 215। प्यारे बच्चों ब्रेक करके लिखेंगे आप 200 प्लस 15। बच्चों 200 इट मीन्स 2 टाइम्स C। और बच्चों 15 को कैसे लिखते हैं हम, 10 प्लस 5। दिस इज 10, दिस इज 5। इट मीन्स CCXV इन रोमन। इज इट क्लियर? जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 429। ठीक है बच्चों ध्यान दो, अगला नंबर है 429। जैसे अब आपको ब्रेक करेंगे इसे 400 प्लस 29। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप 400 है, इट मीन्स 4 टाइम्स ही लिख सकते हैं क्या? नहीं, मैंने क्या बताया था, कोई भी सिंबल मोर देन 3 टाइप रिपीट नहीं होगा। एंड VLD तो हमारा 1 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। इट मीन्स 400 को हम कैसे लिखें बच्चों, देखो 500 इज रिटन एज D। अब 400 कितना है, 500 में से 100 कम। तो मैंने क्या बताया था, जब कम करना होगा तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और प्लस करना होगा तो हम राइट साइड में लिखेंगे। इट मीन्स कितना कम करना है, ओनली 100। तो 100 क्या होता है, C। एंड इट मीन्स CD क्या हो गया बच्चों आपका 400, CD। अब प्यारे बच्चों 29 है, 29 को आप कैसे लिखेंगे, 20। एंड देखो ब्रेक कर लिया करो, कंफ्यूज नहीं होना है। 20 प्लस 9, 20 है XX एंड 9 विल बी IX। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर जैसे सपोज करो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन है आपका 48। ठीक है बच्चों, अब आप ये ध्यान देंगे 48 को हम कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखें 48 क्या होता है बच्चों, 40 प्लस 8। और 40 को कैसे लिखेंगे बच्चों, L हमारा 50 होता है, 50 में से 10 का मैं, इट मीन्स लेफ्ट साइड में हमें 10 लिख देना है। तो 40 हो गया हमारा XL। ठीक है, और 8 हो जाएगा हमारा VIII। ठीक है बच्चों, VIII हमारा 8 हो गया। 40 प्लस 8 48। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों इसी में 32। इज इट क्लियर? अब आपको बताया था कि आप 10 को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, कोई भी सिंबल हो सकता है, बट हमें वो तीनों सिंबल का ध्यान रखना है। VLD रिपीट नहीं होगा, उनके अलावा 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। 10, 20, 30, आगे 2 और है। आपका ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, देखो 32 50 में से कितना कम है, 20। इट मीन्स ये हो गया 40, ये हो गया 30। ठीक है बच्चों, देखो 50 में से 20 कम हो गया, ये हमारा 30 हो गया, आगे 2 और लगा दो 1 और 2, तो ये भी आपका सही है। आप दोनों वेज में कर सकते हैं, इसे बेटर रहेगा आप पहले वाला ही कर ले, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आपको ये फटाफट करवाए जाएंगे। जैसे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है 27। ठीक है बच्चों, ब्रेक करके सोल्व करें आप। 20 प्लस 7, 20 विल बी रिटन एज XX एंड 7 विल बी रिटन एज
V2i, मतलब 20 + 7 27। जैसे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है 60। बच्चों 60 क्या हो रहा है? 50 + 10, 50 इज L, 10 इज X। इज इट क्लियर? बच्चों आगे हैं 104, इट मीन्स 100 + 4, 100 इज रिटन एज C, 4 इज रिटन एज IV। ठीक है। जैसे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 1500, बहुत इजी है बच्चों। 1500 होगा आपका 1000 + 500। बच्चों 1000 इज रिटन एज M एंड 500 इज रिटन D। आप इसको ऐसा मार्क कर देना बच्चों DM। ये DM तो रॉन्ग है आपका, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट में D आ ही नहीं सकता। आपको देखो VLD बता रखा है। इज इट क्लियर? लेफ्ट में V भी नहीं आएगा, L भी नहीं आएगा और D भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो लेट मी डू अगेन सम क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, जैसे इसी में एक एग्जाम्पल और है 79। ठीक है बच्चों, 50 + 29। ठीक है, 50 + 29 79 हो गया। बच्चों हम 50 को क्या लिखते हैं? L। 29 को क्या लिखेंगे? 20 + 9। यह आपका क्या हो गया? 79। बच्चों जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं 83। ठीक है, 83 क्या होगा? बोलो बच्चों। 50 + 33 हो गया 80। 50 इज रिटन एज L, 33 को क्या लिखेंगे? ये तो हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 3। इज इट क्लियर बच्चों? आप 33 को ऐसा भी लिख सकते थे। कैसे? अभी आपको बताया 33 को कैसे लिखेंगे? XXL। ये तो आपका 30 हो गया एंड 1 2 3। आप ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते LXX। ये भी सही है बच्चों और ये भी सही है। इज इट क्लियर? बच्चों जैसे इसी में एक दो एग्जाम्पल और, जैसे बच्चों 1200, इट मीन्स 1000 + 200। 1000 is denoted as M and 200 denoted। is it clear? बच्चों one more question 456, it means 400 + 56। 400 को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? D हमारा 500 होता है, आगे आप क्या पुट करेंगे? C। ये 400 हो गया। 56 कैसे पुट होगा आपका? LVI। ये देखो 56 हो गया, ये 400 हो गया, 456। न्यू एग्जाम्पल 250, इट मीन्स 200 + 50 CCL। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे न्यू क्वेश्चन है 780। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इट मीन्स 500 + 280। प्यारे बच्चों 500 रिटन एज D, 280, 200 + 80, 200 + 50 + 30। इट मीन्स 200 CC, 50 L, 30। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इजी है। अब जैसे आपको बताया अभी नंबर 2 रोमन, नंबर 2 रोमन, नंबर 2 रोमन, नंबर 2 रोमन। अब हम आपको बताने वाले हैं रोमन 2 नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोल्व करते हैं हम। वी विल चेंज द रोमन इनटू नंबर्स, रोमन नंबर 2 इन नंबर्स। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया LXIX। ठीक है बच्चों, अभी आपको ध्यान देना है कैसे आएगा। देखो आपको क्या बताया था, अगर किसी नंबर के राइट में है तो सभी ऐड होंगे बच्चों। L मीन्स 50, X मीन्स
10 और ix मीन्स 9. इट मीन्स और नंबर विल बिकम 69. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे आपके पास एक नंबर है CCLVI, CCLVI. इट मीन्स 100, 100, 300 प्लस L मीन्स 50, VI मीन्स 6. इट मीन्स 356. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे एक और लेते हैं हम CXLII, CXLII. अब बच्चों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. देखो आप ऐसा नहीं करेंगे. C मीन्स 100, 10 प्लस 50 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? जो भी आएगा आप चेक कर लेंगे. बट ध्यान दो C मीन्स 100. अब देखो बच्चों L, ये जो X होगा यहाँ पे L के साथ काउंट होगा. XL इट मीन्स 40. XL मीन्स बच्चों 40, 50 में से 10 कम. ठीक है, आगे है 2. तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? 142. अगर आप ऐसे काउंट करते तो आपका 162 हो जाता, जो कि आपका आंसर क्या होता? रॉन्ग होता. ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको केयरफुली. ठीक है, जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में. जैसे बच्चों इसी में एक पार्ट है CDXXX IX. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो D के साथ में C आ रहा है. इट मीन्स CD कितना होता है प्यारे बच्चों? 400. इज इट क्लियर? XXX कितना होता है? 30. IX कितना होता है? 9. इट मीन्स कितना हो गया? 439. इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों. दिस इज 400, दिस इज 30, दिस इज 9, 439. Let me solve another question. You have to change Roman into LV. प्यारे बच्चों, how you will change into number? L means 50, V means 5. It means 55. ठीक है बच्चों, इसके साथ ही देखो XXIV. It means XX 20. IV मीन्स 4, 24. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है XVII. X मीन्स 10, VII मीन्स 7, दैट इज इक्वल टू 17. नेक्स्ट पार्ट बच्चों XC. इट मीन्स 100 माइनस 10, 90. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पार्ट LXVII. इट मीन्स बच्चों LX 50 प्लस 10 60, VII प्लस 8. इट मीन्स बच्चों 68. वन मोर एग्जाम्पल CMXIX. प्यारे बच्चों M, व्हाट इज द M? 1000. 1000 माइनस C, 1000 माइनस 100, दिस इज 900. XC, इट मीन्स C माइनस X, 100 माइनस 10, 90, दिस इज 9. इट मीन्स बच्चों 999. केयरफुली ध्यान देंगे आप. M मीन्स 1000 माइनस 100, 900, 100 माइनस 10, 90, 10 माइनस 1, 9. If you will add 3 things, 3 identity, 3 numbers, you will get 999. Again one more question. CDLXV. What you will get? DC. It means 500 minus 100. It is equal to
400, LX 60, V 5, this will be equal to 465. Is it clear बच्चों? Last CMX CIX is already been done. LXIV, it means 50 plus 10 plus 4, it will be equal to 64. Is it clear बच्चों? So I already solved all the question in exercise 1.3. Again you will practice with the examples, and in next video we are going to discuss about the estimation which is in our 1.2 exercise. Thank you बच्चों, have a nice day.